क्लियरेंस के लिए बुलाया गया है। कौन सी इंश्योरेंस? हम यहाँ के एक्स एम्प्लॉय हैं, हैं? हम यहाँ काम करते थे, अच्छा, तो हिसाब मेरा बाकी है, उसके लिए बुलाया था। कौन काम करते थे भाई? ब्रांच अकाउंटेंट थे। कहाँ में? राजीव रंजन सिन्हा है, कहाँ में थे आप? भवानीपुर पूर्णिया। ये सर हम दोनों बोला नहीं सर जाएंगे। सर हम दोनों बोला नहीं आप अंदर बैठ के लिखे ना, यहाँ क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? अंदर बैठ के चल चल यार उनका टाइम लगेगा करता 3 मिनट जी बजे आते हैं। आ गए। हाँ सर, मत मारो। वो जो उस दिन बोले थे उसमें नहीं हो पाएगा। किसमें? वो जो आप उस दिन फ़ोन पे बताए थे मंगलवार को, कैसे? क्या अमाउंट आप बताए हुए थे? 15 दिन वाला। तो ऐसा थोड़ी ना होता है सर। टेंशन क्या लेते हो? बात बात में तनाव में आ जाते हो, शरीर भी एकदम खत्म हो गया। तो आप लोग इतना हरास कीजिए तो क्या होगा सर? आज 9 महीने से हम इतना ज़्यादा परेशान है कि हमको मालूम चल रहा है कि हम क्या है। फोन किए तो फोन भी नहीं उठाया। कब फ़ोन किए थे? आप लोग का जब भी फ़ोन आता है हम उठाते हैं। आज की तो फिर परवर बोला किसी को पास हम कर दिए। आप लोग का जब भी फ़ोन आता है हम उठाते नहीं हैं। होगा मेरा नंबर। हाँ।
हमको जॉब भी चाहिए, पोस्टिंग भी चाहिए हमको। पोस्टिंग भी चाहिए ना। हाँ, हमको पोस्टिंग भी चाहिए, क्या कि हम अभी हम यहाँ तो कहाँ जाएंगे बुआ ने, 8-9 महीना से हम बुआ रहे हैं। आप किसके लिए हैं? कहाँ से होंगे? हो गया हम लोग का। टाइपिंग टेस्ट हो गया? कहाँ था? कौन सा हैं? कौन सा ब्रांच अकाउंट। टेंशन का है। अरे टेंशन से आदमी काम करने के लिए, काम करने में आदमी को टेंशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स किसी के साथ कीजिएगा तो कितना बर्दाश्त करेगा। जॉब में हम जैसे एक ही गो में हम इससे बड़ा बड़ा MNC में काम किए हुए हैं। कलकत्ता में 4 गो MNC में हम काम किए हैं, नाम गिना देंगे अभी भी। काम करना है काम करो, नहीं करना है पैसा लो, अपने घर हम अपने घर, हिसाब बराबर। टेक महिंद्रा का नाम सुने हुए हैं? टेक महिंद्रा का एम्प्लॉय है हम। घर परिवार के चलते आदमी नहीं बिहार से बाहर निकलता है, तो बिहार में है क्या रोजगार का कोई साधन है बिहार में? छोड़िए, आप यहाँ पे एम्प्लॉय होइएगा, काम कर रहे हो ना, हाँ, चाहे ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन किए हुए कहाँ पे, दरभंगा कौन पोस्ट पे, कौन पोस्ट पे? ग्रेजुएशन फाइनल नहीं है इसी की वजह से। आपका ग्रेजुएशन फाइनल? अरे हमारे जैसा कैंडिडेट मिलना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट है। जितना ब्रांच है ना उनका, सारा ब्रांच का हम हिसाब रख सकते हैं, इतना हमारे पास पावर है। एक एक पैसा का हिसाब दे सकते हैं। अगर अभी डिप्यूट कर दें पूरे ब्रांच का, राजीव रंजन जो है पूरे BO का हेड है, उसके जगह पे अभी डिप्यूट कर दें तो सारा ब्रांच का एक एक पैसा का हिसाब दे देंगे, घंटा इतना पावर रखते हैं। मतलब परीक्षा का तैयारी करते हैं। तो किस्मत का मारा हुआ है कि दर दर का ठोकर खा रहा है। पूरा कमजोर है। अरे हरास किए हुआ है सब, इतना ज़्यादा फिजिकली और मेंटली हरास दिए हुआ है कि ब्रांच का सिस्टम खराब है। जानबूझ के ऐसा जो ब्रांच में पोस्टिंग दिया गया जहाँ ब्रांच का सिस्टम खराब है। सुबह 7 बजे में अगर 5 मिनट लेट होता है तो एब्सेंट लगा देता है, हाफ डे लगा देता है। ऐसा इनका ब्रांच इंचार्ज था, और रात में 9 साढ़े 9 से पहले कभी नहीं छोड़ता था। पैसा कलेक्शन मिले की बात जाएगी आप ज़्यादा हम क्या के ले जाएंगे, हमको तो इतनी दूर, हमको तो 3 महीना में मेरे साथ हैं। अरे जो एक प्रोफाइल में, जैसे ब्रांच अकाउंटेंट बनने के बाद जो आप जिसे GM हैं, तो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा, सर वायर से कर लीजिए, चेक मतलब इसको यूज़ करके देख लीजिए, कहीं वो तो वायर का प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि हमको लगता था कि ये प्रॉब्लम हुआ है। देखो प्रॉब्लम पिन जैक पिन ठीक है ये, लेकिन कहीं हो ना हो तो इसमें तो फिर नया होगा ही ना जैक पिन। नहीं होगा। सुनो, हाँ इसमें हो सकता है ढीला हो जाए, कभी कभी ये हिलने के कारण भी बंद हो जाता है। ठीक है, और ये अगर जैक पिन कभी खराब होगा हाँ तो बता देना फ़ोन करके। और ये प्रिंटर जो है पूरा स्लो हो चुका है।
प्रिंटर पूरा स्लो हो जाएगा ठीक सिस्टम के कारण ये ठीक हो गया ना ठीक हो जाएगा उसमें कल हम रीसेट करके देखते हैं प्रिंटर को मतलब कैसे भी सेटिंग में जा करके हाँ उसका जो होता है प्रोफाइल देखा जाता है जो सही ढंग से है कि नहीं, अगर उसका कोई प्रॉब्लम होगा तो ये दिखा देता है कि कितना भी ठीक है पहले इसको करो ना फिर हमको बताना दिखाना वो क्या चाहिए उसका वो मैंने जानना चाहिए। नीचे हम मतलब कि दूसरे काम से हैं, किस काम से है इनसे मिलना है हमको स्नेहल मैम बुलाई। जॉब के रिगार्डिंग नहीं ये जॉब कर रहे हैं कंपनी पे नहीं कर नहीं रहे, कर रहे थे, कर रहे हैं क्या अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जॉब के पर्पज से हिसाब कर रहे हैं अभी लोग जॉब अभी। पहले यहीं पे काम करते हैं कहीं और यहीं पे आप यहाँ काम करते हैं हाँ, किस पोस्ट पे? मैं IT में आईटी में। राजीव रंजन सिन्हा का नाम सुने हुए हैं इस कंपनी में? राजीव जी अकाउंट्स में हाँ आप ही है राजीव जी राजीव तो ऊपर है यार राजीव नहीं तो हम नीचे में। तुमको हम कब मेरे ख्याल 4-5 महीना हो गया तुमको तो देखा नहीं हम 4-5 महीना पहले यहाँ थे ही नहीं। हम जनवरी में जो है 26 दिसंबर में मेरा यहाँ ज्वाइन हुआ। कहाँ ऊपर बैठा था नीचे बैठा था नहीं हम दूसरे ब्रांच में। तो फिर जा रहे हैं। बेडशीट में बात हो कैसे ले जाओगे बेडशीट कहाँ रखा क्या एसी चला एसी चला कैसे ले मान लो तुम इसमें रख लिया कैसे ले आते वाला ऐसे ही था सुनिए ना, इसको क्या है फैला के आप बांध लीजिए जैसे मोटरिया वैसे पकड़ के ले जाइए टान के। इसको भी उसी में रख लीजिए साइड में। बस से आया और दरभंगा का ट्रेन भी बंद है। ट्रेन ट्रेन हवाई जहाज है ना हवाई जहाज दिक्कत और दिक्कत होगा तो मदद कीजिएगा, कॉल करेंगे तो ये शुरू मैम हम लोग अकाउंटेंट लेवल में नहीं होगा अगर होता तो फिर क्या दिक्कत बिना ग्रेजुएशन का नहीं होगा। हाँ किसका फोन ना करके CPU है CPU मैं कम ना स्नेहल मैम आपकी। हाँ जी मैम बैठो ना want to come in join हाँ राजीव क्या हुआ हमको तो उस दिन परसों बात हुई ना मेरी दुकान से तो सीओ सर का मैसेज आया तब हम लेके पूछते क्या हुआ सबसे पहले तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था क्या लगा हमको नहीं मालूम है नहीं तो आप शुभम विनीत सर से बात आप लोग नहीं किए हैं। हम देखो हम किसी के बारे में जब तक सामने देखिए ऐसी फेस बात टू नहीं- फेस का बात नहीं, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ हाँ। और ना मैं किसी का मैं ना इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जानता था ना। देखिए मैम हुआ कि हमको भेजा गया पहले अरे राज हाँ, 26 दिसंबर को मैं ज्वाइन किया, अरे राज मुझे भेजा गया। अच्छा शुरू से मैं बता रहा हूँ हाँ, अरे राज जब मैं गया ना वहाँ जाने के बाद
मैं शाम में 27 तारीख को वहाँ पहुँचा। वहाँ ज्वाइन किया। धनंजय सर मेरे ट्रेनर थे, धनंजय कुमार BO थे। वहाँ पे अक्षय सर पहले से थे और ब्रांच में आपको ये भी थे, मनीष कुमार जो है वहाँ के ब्रांच मैनेजर। हाँ, सब तो हम जैसे ही गए रास्ते में मैंने उनको फ़ोन किया, समझे ना। और मुझे जब यहाँ से फॉरवर्ड रेफ़र किया गया कि यू हैव नीड टू टेक ट्रेनिंग इन अरेराज, तो मुझे यहाँ पे मैं अभी गोपाल सर और इस सर से पूछ सकते बोला कि हमको मतलब कि आप रेसिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए आप भेज रहे हैं तो आप एक बार बुला के भेजेंगे कि नहीं कि बाबू तुमको ये लेके जाना है, ये लेके जाना है कि नहीं। उन्होंने कुछ नहीं भेजा, मैम, कुछ नहीं। फिर भी मैंने रास्ते में विजया मैम को फ़ोन किया तो उन्होंने धनंजय सर को शायद बोला था कि देख लेना वो लड़का जा रहा है, उसको नहीं मालूम है, समझे ना मैम। उसके बाद रेसिडेंशियल ट्रेनिंग रहेगा ये चीज़ की आपको जानकारी नहीं कि आप ज्वाइन करने आए थे। हाँ। तो ज्वाइन करने आए थे क्या, तो ज्वाइन करना ही है ना आके। हाँ। आके ज्वाइन करके फिर घर जाने का नहीं तो मतलब वहाँ क्या करना है कि ये बता देते ना कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। पैसा खाने पीने का या फूडिंग लॉजिंग का व्यवस्था तो कहीं दूसरे एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो लेके पहले से ही। वहाँ मैंने मनीष सर को रास्ते में एक बार फ़ोन किया, मैंने बोला कि मनीष कुमार बोल रहे हैं सर, इस चीज़ को उसने निगेटिव ले लिया, समझे ना। अब फर्स्ट टाइम किसी आदमी से कॉल पे आदमी बात किया तो नाम लेकर ही ना पूछेगा। तो उन्होंने बोला हाँ बोले, हम बोले सर ACFL के ब्रांच मैनेजर बोले अरेरा से, तो हाँ। तो हम बोले हम आ रहे हैं ज्वाइन करने ट्रेनिंग के लिए। उनको भी शायद इन्फॉर्म गया था, हमको भी इन्फॉर्म गया था, लेटर लेके हम भी गए। मनीष सर पूरा ब्रांच ख़त्म हुआ, ब्रांच ख़त्म होने के बाद हम लोग गए तो मनीष सर और हम धनंजय सर थे और लड़का लोग थे, लड़का लोग एक रूम में थे, मनीष सर थे। हमको मनीष सर बोलते हैं सीधे क्या कि 70 रुपया रोज़ के हिसाब से लगेगा। हमारे पास 150 रुपया 200 रुपया था, हम सोचे कि 2 दिन का मैनेज करके मंगवा लेते हैं। तो यही चीज़ हम उनको डायरेक्ट बोले कि सर देखिए 70 रुपया के रोज़ के हिसाब से जितना खर्चा होता है ना, शुक्रवार को हम गए थे, शनिवार को हो सकता है ब्रांच बंद रहे, बैंक बंद रहता है मैक्सिमम टाइम, तो सोमवार या मंगलवार को हम मंगवा लेंगे। हमको सीधे क्या बोलते हैं लोग, इतना मतलब गलत तरीक़ा से हमको बोला कि हम उस समय हम रात में मतलब कि हम चुपचाप रह गए। एरिया मैनेजर को सुबह में मैंने कंप्लेंट किया, अक्षयवत प्रसाद को। एरिया मैनेजर ने मेरे साथ क्या किया कि वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप कभी जाइए अभी पैसा लेके आइए, आपको पहले से नहीं बताया गया था कि नहीं बताता है कोई ऐसा। धनंजय सर हमको बोले कि देखो रोड पे हल्ला करने से फ़ायदा नहीं है, बाहरी आदमी हम लोग का अपना मैटर है। हम धनंजय सर को बोले सर 100 रुपया आप हमको दीजिए, हम अभी घर जा रहे हैं, मेरे पास मात्र 170 रुपया है और 250 रुपया भाड़ा लगता है पटना का। मम्मी पटना में हम फैमिली लेके रहते हैं, मजिस्ट्रेट कॉलोनी में। तो हम बोले मम्मी को, तो मम्मी को फ़ोन करके हम बोले मम्मी कि सो मम्मी हम आ रहे हैं। तो मम्मी बोली ठीक है पैसा का व्यवस्था करते हैं। हम आ रहे थे, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया। हम इस चीज़ को लेके हम मतलब कि कल होके हमको रिपोर्ट करना था, मतलब मंडे को मैं नहीं वहाँ रिपोर्ट कर पाया। मैंने धनंजय सर को फ़ोन करके बता दिया। उसके बाद मैं 1 तारीख को शाम में मेरे नाना जी का काम है वो था वहाँ पे, वो गुजर गए थे। मैं यहाँ पे उनके काम में आया, मैं यहाँ पे आके 1 जनवरी को मैं गोपाल सर को और विजया मैम को बोला अब देखिए सर ऐसे ऐसे। उस समय मैं मनीष कुमार के साथ जो भी हुआ था मैंने वहाँ नहीं बताया किसी को। HO में आप गोपाल सर से अभी भी बुला के पूछ सकते हैं। मैंने बोला सर सीधे मैं आ रहा था पैसा लेने, मेरा एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया है, ये वाला बहुत ज़्यादा मतलब कि हम 1 महीना हम सही से खा नहीं पाए थे। हम यहाँ आए दोबारा काम मतलब कि तो हमको 2 तारीख को हम गए। उसके बाद गोपाल सर बोले कि तुम्हारा NOC का शायद जहाँ CA सर के यहाँ हम काम कर रहे थे ना, वहाँ पे फ़ोन किया तो सर बोले वो लड़का तो अब्सेंट था, तो उसका NOC, तो गोपाल सर बोले NOC लेके आना पड़ेगा। तो हम यहाँ आए पटना में, सर से फ़ोन पर बात किया, सर बोले हम बाहर है, ऑडिट में गए हुए हैं। तो 1 सप्ताह हम यहाँ रहे, 1 सप्ताह के बाद सर आए, हम ऑडिट का मतलब कि उनसे बोले NOC नहीं दे पाएंगे क्या कि तुम ट्रेनिंग में थे, तुम हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं थे, समझे ना। तो हम बोले ठीक है। हम यहाँ गोपाल सर को शाम में 15 तारीख को फ़ोन किए तो गोपाल सर बोले कि तुम आ जाओ। और 16 तारीख को वहाँ पे मीटिंग था शायद सर का, हेड सर जो है उनको वहाँ पे गए, हम लोग खाना वाना खाए अच्छा से। और उसके बाद 17 तारीख को हम निकले, 18 को गए, ज्वाइन किए हम अरेराज में। वहाँ ट्रेनिंग प्रोसेस मतलब कि हम अब वहाँ का कहानी हम बताते हैं। धनंजय सर थे नहीं, एक नीतीश कुमार नाम का लड़का वहाँ पे एग्जीक्यूटिव था। वो लड़का बोल दिया क्या कि हम मेस में नहीं खाएंगे, हम बाहर खाएंगे।
उसके साथ क्या करते थे, ब्रांच मैनेजर नहीं है, हम फिर भी हमारे साथ भी मतलब कि पर डे कोई ऐसा डे नहीं होता था जिस दिन वो बंदा लिकर नहीं लेता था। ब्रांच मैनेजर? हाँ, ब्रांच मैनेजर मनीष कुमार शाम में, और एक दिन एरिया मैनेजर सर नहीं थे और ब्रांच अकाउंटेंट आने वाला था उसके कल होके। उस रात में पहले खुद ड्रिंक्स लेके हम मेरा पूरा रात में खाना खाते समय किया था। मैं इस चीज़ को लाई डिटेक्टर मशीन में भी बोलने को तैयार हूँ। और उसके बाद उसके कल होके ब्रांच अकाउंटेंट आ गया, तो इस कुंदन कुमार नाम का बंदा है, उसको पिला के अब पूरा मेरा मतलब क्लास लेवाया। और जिस दिन वो आया ना, उससे एक दिन पहले जिस दिन रात में मेरा, उस दिन ब्रांच में बैठ के वो दारू पी के वो ब्रांच चला रहा है वो बंदा। कुंदन नहीं, मनीष, समझे ना। हम कह दूर जाने दो। तब इस चीज़ को हम आके यहाँ पे कंप्लेंट किए, हम गोपाल सर को मैसेज भी किए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, कंप्लेंट किए। गोपाल सर आए, हम उनको सब, एक दिन लड़का भाग रहा था रात में, मनीष सर उसको ऐसा किए थे ट्रीट, भाग रहा था तो उसको हम पैर पड़े, उसको हम बोले भैया मत जाओ, कल आ रहे हैं सर तो जाना। तो रुक गया वो लड़का, अब वो भी कहाँ है नहीं हमको नहीं मालूम। उसके बाद हमको यहाँ बुलाया गया। हमको सर ज्वाइनिंग के समय बोले थे कि तुमको बेतिया चनपटिया देंगे घर, और पोस्टिंग कहाँ भेज दिए, भवानीपुर, जहाँ सिस्टम ख़राब था। सिस्टम जहाँ ख़राब था हम गए, काम स्टार्ट किए, सब कुछ किए, लाइन नहीं रहता था तो हम दूसरे ब्रांच से काम करवाते थे कि भैया COB कर दो। इस सिचुएशन में एक दिन ऐसा हो गया कि COB कर रहा था आदित्य समेली ब्रांच का, जो ब्रांच अकाउंटेंट ब्रांच इंचार्ज था उस समय। उससे हम फ़ोन करके क्या कि उसको हम बताते थे कि COB ऐसे होता है, सॉफ्टवेयर पे ऐसे ऐसे काम होता है, क्या कि धनंजय सर 2 दिन में उनको गाइड कर दिए थे। और तो हम उसको बताए COB ऐसे, तो वो मेरा गलत COB कर दिया, एगो पंच मारे बिना। तो इसका नतीजा हमको पूरा 9 बजे रात में हमको फ़ोन ब्रांच से नहीं छोड़ा जाता था, तुमको COB को BOE इधर आओ, जब तक COB कंप्लीट नहीं होगा तुमको ब्रांच में जाने दिया, अपने बिछौना पे। इतना मतलब ज़्यादा बुरा मतलब अति किया गया कि क्या, एक दिन ब्रांच से हमको धक्का दे के निकाल दिया। दीदी जो खाना बनाने जाती थी वो सामने में खड़ा थी, और सिर्फ इसलिए क्या है कि वो जो शंकर कुमार चला गया था बिना विलेज सर्वे का फॉर्म जमा किए, उसको बोले थे विलेज सर्वे का फॉर्म देने के लिए, वो हमको दिया नहीं, ठीक है, वो चला गया डायरेक्ट फील्ड में। इसी के लिए फिर हमको अमन सर फ़ोन करके मेरा डोज दे रहे हैं, तो अमन सर को बोले सर वो लड़का हमको देगा तो ना हम देंगे। अब वो लड़का को हम फ़ोन किए, इसी बात के हम बोले कि इसी के लिए हमको ब्रांच से धक्का दे के निकाल दिया। हम इस बात को भी इग्नोर कर दिए, हम सिर्फ एरिया मैनेजर को कंप्लेंट किए कि हम जा रहे हैं, हम HO में हम रिपोर्ट करेंगे। फिर एरिया मैनेजर समझाया कि तुमको, तब हम उस दिन रुक गए, हम फिर हम ब्रांच जाके नेक्स्ट डे जाके ब्रांच हम जाके ज्वाइन किए, और उसके बाद हम काम भी किए। उसके बाद एक दिन ऐसा हमारा ट्रीटमेंट हुआ कि मतलब कि सुबह 9, 7, 5 होता था मैम, तो हमको मतलब कि एब्सेंट लगा देता था या लेट लगा देता था, और रात में 9, साढ़े 9 से पहले। एक दिन हम आ गए थे इरिटेट होके कि नहीं हम जा रहे हैं, जो करना है कर लीजिए, निकाल दीजिएगा। तो खाना खा रहे उस समय शुभम विनीत सर से फ़ोन करवा के डोज दिलवा रहे हैं, और हम बीमार पड़े, हम एरिया मैनेजर को मैसेज कर दिए कि सर हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने। वो भी संडे को हम आए थे, सैटरडे को सौरभ सर मीटिंग ख़त्म किए, सैटरडे को ही हम आ रहे थे, क्या कि हमको सामान उमान लेके जाना था। रूम हम बगल में ले चुके थे, अभी भी मेरी आंटी जी के यहाँ मेरा रूम पड़ा हुआ है। हम बोले कि सर हम जा रहे हैं, नहीं जाना है, संडे को नहीं जाना है। भैया संडे को हम आते, अपना छुट्टी एक दिन का बनता है, हम उसमें अपना पैसा लगा के पटना आ रहे थे, और अपनी माँ से मिलने जा रहे थे, क्योंकि मेरी माँ रहती है घर में। और वो भी हम आ रहे थे इसलिए क्योंकि सामान लेकर, खाना पीना का जो सामान सब होता है ना, बनाने खाने का, वो हम लेके जाने के लिए आ रहे थे। तो वो नहीं आने दिया, लोग चला गया। उसी रात सैटरडे के रात में मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम अचानक, मतलब कि पहले से था लेकिन उस समय नहीं हो रहा था, तो इसलिए मतलब कि पाइल्स इतना ज़्यादा ब्लीडिंग गिरा ना, यही पैंट पहने थे। और हम क्या बोले, लड़का ऐसे पूछ रहा है कि सर लैट्रिन कर लिए पैंट में, जिसको गौरव को एक दिन पहले हम हैंड ओवर दिया। हम बोले नहीं बाबू ऐसे उसको बताएं, तो बेचारा अति किया। अब बताइए मैम, उसको हम आए संडे को आए कि मंडे को ट्रीटमेंट करवाएंगे, एम्स में हमारा इलाज मतलब कि करवाएंगे, और मंडे को रात में पकड़ेंगे, या ट्यूसडे के रात में वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे। ट्यूसडे को मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मंडे को तो दिन भर मेरा हॉस्पिटल में चला गया, ट्यूसडे को वोमिटिंग होते होते मेरा हालत ख़राब। वेडनेसडे को हम टारगेट में आ गए थे, वेडनेसडे को बातचीत होते और वेडनेसडे को ही हम मतलब कि इतना थी कि हम मैसेज लिख दिए कि इस नहीं वोट का चाहे किसको हम देखे आते। मैम एक चीज़ बताइए, ब्रांच मैनेजर नहीं थे सर, ब्रांच मैनेजर घर गए हुए थे। अच्छा, और
और एगो सीनियर लड़का था एगो जीएम, ठीक है, उसका नाम था शंकर कुमार, वो भी घर जा चला गया था। और ये जो था एक लड़का को हम एक दिन पहले हम बोले थे कि सर हम चाबी हम इधर उधर और किसी लड़का को दे देंगे रिपोर्ट की, हम आ रहे हैं 3 दिन के बाद फिर हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको 2 दिन के अंदर हम कैश था, चाबी तुम ये करके ठीक है, हम तुम्हारा बात भी सुन रहे हैं, पर हम वो भी समझ रहे हैं कि कहाँ पे इन लोग के नज़र में क्यों इतना ज़्यादा ये हो रहा है। हम तुम्हारे जाने के कितने दिन के बाद ज्वाइन किए, मेरा 2 महीना ही हो रहा है यहाँ पे। प्रवर सर भी तुम्हारे जाने के बाद शायद ज्वाइन